आपने वेट लूज किया अपना, तो कोई टिप्स आपकी अपनी जर्नी से, वेट लॉस टिप्स? लाइफस्टाइल, क्योंकि शुरुआती जैसा मैंने कहा, मैंने क्रैश डाइट्स भी किए हैं और मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ उस चीज़ के लिए। और उस वक्त मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई थी कि कुछ आपके एनर्जी फूड्स होते हैं, कुछ आपके इमोशनल एनर्जी फूड्स होते हैं, और वो आपके माइंड को जो हैम्पर करते हैं अगर नहीं मिले, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक बार एक डाइट किया था और उन्होंने धीरे धीरे मेरा सब खाना बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया, और वेट लॉस हो रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, बट उसका दूसरा साइड हो रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और ये मेरे साथ इतने सालों में कभी नहीं हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं बुक खोल के आधी घंटे से बैठी और मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा, और मैं कभी सीलिंग देख रही हूँ या मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने पूरा वीडियो देखा और लगा 15-20 मिनट वीडियो खत्म हुआ और मुझे वीडियो क्या था, लाइक अब ये फूड असर दे रहा है कि आपको जो खाना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा। तो तब मुझे समझ आया कि ये एक टेम्पररी जर्नी नहीं होती, ये एक परमानेंट जर्नी है। तो इसलिए अब मेरा एक लाइफस्टाइल बन चुका है और मैं एक बैलेंस बना के, तो जब मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने फूड पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं जंक ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। जब आप यहाँ करते तो यहाँ थोड़ी सी आप छूट देते हैं कि क्योंकि आप वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग। तो ये बैलेंस मैं रखती हूँ कि मेरे, और लाइफस्टाइल है, अब मैं इसको कभी रोकूंगी नहीं कि ये अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और आप, मैंने वापस भी वेट गेन किया है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चलेगा। आप जिंदगी भर एक वेट पे नहीं रह सकते। तो शायद वो जो कुछ दिन मैं बहुत खुश थी और हम एक वेकेशन पे थे, फैमिली के साथ थे, और तब मैंने अपने आप को रोका नहीं कि नहीं, ये समय आपको बार बार नहीं मिलता कि अब यहाँ पर भी बहुत ये नहीं, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, कि 4 लोग अच्छे से खा रहे, एक मैं ही हूँ जिसके दिन नखरे हैं। तो मैंने उसके बाद वेट गेन हुआ, लाइक ओके, अब वापस आप काम करो, वापस से डाइट पे आ जाओ, कि अब वापस आपकी जो जर्नी थी उस पर आ जाओ। सो इट्स ओके, हार मत मानो कि मैंने 10 दिन नहीं रूटीन फॉलो किया तब तो होगा ही नहीं, फिर 10 दिन बाद वापस से रूटीन फॉलो कर लो। तो ये एक मुझे बहुत समझ आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ लाइफ टाइम जर्नी, एक महीना 2 महीने की बात नहीं है। और अगर आप ये करेंगे तो आप अपने ही बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे आपने खाने पीने की बात की, रॉ फूड्स या रियल फूड्स खा के, बट एट द सेम टाइम हर किसी की बॉडी टाइप भी अलग होती है। किसी के लिए कोई खाना सही है, किसी के लिए ज़्यादा तीखा खाना गलत है, और किसी के लिए शायद उसकी बॉडी की नीड है। अलग अलग तरह के बॉडी नेचर्स होते हैं, वात, पित्त, कफ वगैरह। तो किसी के लिए ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा रिकमेंडेड है, किसी के लिए ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी फूड रिकमेंडेड है, और उसी तरह से हमारी क्रेविंग्स भी होती हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि मैं सब लोग एक तरह का खाना खा के ही सही मन से काम कर सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा अति, तो अब मान लीजिए किसी के लिए ठंडा अच्छा है, पर क्या वो सिर्फ ठंडा खा सकता है कि वो ठंडा ही ठंडा ज्यादा करे? वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा उसको। अब मान लीजिए किसी के लिए कि उनका शुगर कहते हैं ना लो है, तो क्या आप चॉकलेट इतना खिला दोगे कि उसको शुगर हो ही जाए? ये भी नहीं ना। तो आप बैलेंस की बात करेंगे, रीच फॉर दैट बैलेंस, कि रीच फॉर दैट बैलेंस, कि उसका बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा तीखा, या तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई भी इंसान तीखा कभी ना खाए, जो एक है ना वीक में एक बार, क्या वो वीक में आपने एक बार, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मुझे तो रोज खाना है क्योंकि मुझे क्रेविंग, अभी क्रेविंग एक बहुत बड़ा है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो बात होती है इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। तो क्रेविंग क्या है कि मन बोल रहा है खाओ, पर आपको पता होना चाहिए उस वक्त मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी मेरे रूटीन में नहीं है तो नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर गया कि आपका कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए आपकी क्रेविंग्स। और ये क्रेविंग किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, फूड को लेकर, थॉट को लेकर, घूमने को लेकर, कोई इवेंट को लेकर, कोई एक्ट को लेकर, बट वो क्रेविंग आपसे गलत नहीं कराना चाहिए जो आपके लिए उस वक्त नेसेसरी नहीं है।